नमस्कार साथियों। आप सभी को मैं बता दूं कि पुणे में एक ट्रैवल जो गाड़ी कैब वाली आती है उसमें इंजीनियर की जो मौत हुई है। आज मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें ड्राइवर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, मैंने वो आग लगाया और वो कुछ रंजिशों को लेकर थी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सारथी जो शब्द होता है ना, ये सारथी का मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सारथी क्या है। कभी कृष्ण भी बने थे सारथी, आज भूल गए हैं भारती। अगर एक ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति ही इस बात को समझ सकता है कि गाड़ी चलाना कितना मुश्किल का कार्य होता है, कठिन कार्य होता है। और ये जो इस तरीके की घटना आई है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। चाहे वो कोई भी हो, जो कानूनी प्रक्रिया होगी कानून के हिसाब से उस पर फैसला आएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि ऐसी स्थिति क्यों बनती है, आखिर एक ड्राइवर ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुआ, हमें इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज मैंने देखा था, न्यूज़ों में आ रहे हैं, खबरें आई और कि ड्राइवर ने एक्सेप्ट किया, ड्राइवर ने माना कि भाई हमने कुछ उनकी रंजिशें रही होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ड्राइवर जो बसों को लेके निकलते हैं, या आप देख रहे होंगे कि सामान को लेके ढोते हैं हर जगह, यानी जो 24 घंटे वर्किंग करता है, ये सोचने का बात है कि जो काम करता है सड़कों पे, आप 2-4 घंटे के लिए किसी कार्य को करते हैं तो आप थका हुआ अपने आप में महसूस करते हैं। और वो सारथी जो संसार को चलाने का काम कर रहा है, और ऐसे आप जब भी उससे फ़ोन पे बात करते हैं या कभी भी ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूँ ना, गाड़ी चलाने में क्या होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो और कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करे, चाहे वो गाड़ी मालिक या ट्रांसपोर्ट वाले, कहीं उसको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, इतना मतलब उसको मानसिक तौर पे आप समझ लें कि उसको प्रदंडित करना, यानी आप उसको इतनी तकलीफ दे रहे हैं कि वो इस तरीके का कदम उठाता है। क्योंकि ड्राइवर, आप समझ लें कि किसी को आपकी सामान हो, ज़रूरत की चीज़ें हों, या आपको वो पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसे इस तरीके से लोग टॉर्चर करने लगते हैं, और जिसका नतीजा है कि ऐसी पुणे जैसी घटनाएं सामने देखने को मिल रही है। आखिर वो ड्राइवर, आप समझ लें कि कोई किसी को अगर ये मारने की नौबत, या जो उस वीडियो फुटेज मेरे पास आई है, मैंने जो देखा है, वो देखने के बाद आखिर ड्राइवर, आप समझ लें कि जो ड्राइवर सारथी का काम, यानी सारथी जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये जो सारथी कि मैं आप सभी को पता है कि आप को लेकर चलना, यानी सारथी शब्द वो है जो आपको, यानी आपकी सारी व्यवस्था को लेके चलते हैं। जब आप किसी गाड़ी में बैठते हैं, ये समझने का विषय है कि जब आप किसी गाड़ी में बैठते हैं, आपके जीवन को लेके चलना, आपके जीवन को लेके चलता है एक सारथी। लेकिन आज भारत में सारथी की क्या स्थिति रह गई है, गालियाँ, उनका शोषण, उनको इस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करना। और यही वजह है कि आदमी कहीं ना कहीं अपने आप में ये सोचते सोचते इस नौबत तक इंसान आ जाए जो पुणे जैसी घटनाएं सामने आ रही है। और ये एक ड्राइवर के ऊपर नहीं, ऐसी मैं कह रहा हूँ कि ड्राइवरों के मेरे पास तो पूरे देश से मैसेज आते हैं, वीडियो फुटेज आ रहे हैं कि हाँ भाई, किस तरीके से वो हर कदम कदम पर उनका शोषण किया जा रहा है। जो सारथी देश की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, और उनके साथ अगर इस तरीके की शोषण की जो खबरें आती हैं, और उनके साथ जो ये कदम कदम पर किया जाता है, तो सारथी का मतलब ही नहीं लोग समझ पा रहे हैं कि सारथी जो ऐसा आप समझ लें कि सारथी पूरे संसार को चलाने में काम कर रहा है, और उसके बाद भी सारथी के साथ शोषण और अत्याचार हो रहा है। तो इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक पुणे की घटना नहीं है। इस प्रकार आप समझ लें कि इतना टॉर्चरिंग करना कि कई ड्राइवर तो दुर्घटना होने के बाद उनकी मौत हो जा रही है, गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाती है, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, या टाइमिंग को लेके आप कर लें, या उनके ऊपर, या आरटीओ पुलिस प्रशासन को बचाने के चक्कर में ऐसी हादसाएं रोज हो रही हैं और रोज खबरें आ रही हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है। सरकार को बार बार हम लोग पिछले 10 सालों से बता रहे हैं कि एक ड्राइवर के लिए एक कानून पारित किया जाए संसद में, जो इस पर विचार किया जाए कि उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा मिल पाए, उनकी एक व्यवस्था बन पाए। आखिर इस तरीके से कब तक भारत में स्थिति बनी रहेगी? तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।